हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो प्रीलिम्स इज ओवर। अब आपके पास तीन सिचुएशंस है, तीन तरह की कैटेगरी के स्टूडेंट्स अभी मेरे सामने। एक तो जिन्होंने प्रीलिम्स ही नहीं दिया, वो बड़े मस्ती में है, ठीक है, कि हम अगले साल प्रिपरेशन करेंगे, राइट, अगले साल प्रीलिम्स। एक जिन्होंने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दे दिया है और उनका नहीं हो रहा है, राइट, एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हो रहा है। एक ऐसे स्टूडेंट्स है जिन्होंने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दे दिया, उनको शॉर्ट है कि भैया सिलेक्शन हो जाएगा इस बार, अब क्या करें। उनके भी हाथ पैर फूले हुए हैं, राइट। जितना बच्चा प्रीलिम्स सेलेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है, उसको जितना दुख हो रहा है उसको उतना ही दुख उसको हो रहा है कि अब मैं क्या करूं, ठीक है। तो देखो भाई, कैसी भी स्टेज पर हो आप, आपके दिमाग से पूछकर देखो इस स्टेज पर आपको क्या करना चाहिए। दिमाग कहेगा कि भाई आंसर राइटिंग कर लो, राइट, भाई इथिक्स पेपर कर लो, ऑप्शनल अपना स्ट्रॉन्ग कर लो, चाहे आप कौन सी भी स्टेज में हो, चाहे अगले साल आपको प्रिपरेशन करना हो। मैंने आपको बोला था इकोनॉमिक्स के बैच के अंदर कि ये बैच जो होगा हाई क्वालिटी का बैच होगा और सारे क्वेश्चंस के अंदर से आएंगे, पूरे क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के बैच के अंदर से आए। सिर्फ 2 क्वेश्चन जो थे वो इकोनॉमिक्स के अंदर नहीं है, बाकी सारे के सारे, वेदर इट इज क्रिटिकल मिनरल्स वाला, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट वाले, तो मैंने आपको 17 आवर वाले लेक्चर के अंदर जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है यूट्यूब पे, जो मैंने कहा था आप पढ़ लेना, उसको एक बार देख लेना। उसके अंदर हाथ से मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए, वो जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैंने आपसे कहा है, मैं अभी वीडियो देख रहा था वो 17 आवर लेक्चर वाला, कि ये तो मैंने आपको उस वक्त कहा था कि चलो अब आप करो सॉल्व, और वही क्वेश्चन उसने पूछा है, राइट। तो 4 क्वेश्चंस जो थे वो तो कैपिटल रिसीट वाले क्वेश्चंस में से आ गए, 3 क्वेश्चन थे आई थिंक कैपिटल रिसीट्स में से आ गए, और बहुत सारे क्वेश्चंस और भी आए हैं, ठीक है। और मतलब ओवरऑल अगर हम देखें, राव नोट्स को मिला लें और ये इकोनॉमिक्स के पेपर को मिला लें, हाँ एनवायरनमेंट में से कम आए, एनवायरनमेंट मेरा जो बैच था उसके अंदर से कम आए, 2 क्वेश्चन आए उसके अंदर से, क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर से ही कम क्वेश्चन आए थे, राइट। अगर एनवायरनमेंट का ज़्यादा होता तो एनवायरनमेंट का कोर्स भी बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी वाला है। खैर, अब आप लोगों को क्या करना चाहिए, देखो मैं आपको अभी भी गाइड कर रहा हूँ, इथिक्स का पेपर करो, ठीक है, इथिक्स का कोर्स अवेलेबल है, अपडेटेड कोर्स, उसको आप सॉल्व करें, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा जो है दैट इज ऑप्शनल सब्जेक्ट अभी अपना स्ट्रॉन्ग कर लो, ये आपका टाइम है ऑप्शनल स्ट्रॉन्ग करने का, ठीक है। जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं, नहीं हुए हैं, ठीक है, और जो कि अगले साल देंगे, सबका ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जिन्होंने ऑप्शनल नहीं लिया उनके लिए हम फिलॉसफी ऑप्शनल 16 जून से स्टार्ट कर रहे हैं। हम बहुत सारी आंसर राइटिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पेपर 1, 2, 3 के आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे, और पेपर 4 पे तो हमारे पास पूरी कमांड है, पूरी हमारे पास उसके अंदर पूरा का पूरा हमने उसको पढ़ा भी रखा है पेपर 4 को, और पेपर 4 के ऊपर क्वेश्चंस भी अब स्टार्ट करेंगे, राइट। इसके अलावा ऐसे राइटिंग आप बाद में करें, जो भी बच्चे अभी सेलेक्ट नहीं हुए हैं वो बाद में करें आंसर ऐसे राइटिंग का भी हमारे पास कोर्स है, ठीक है। बट आप लोगों को मैं नहीं बोलूँगा ऐसे राइटिंग का कोर्स लो, जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं वो बच्चे ऐसे राइटिंग के ऊपर अभी फोकस करें, राइट। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लिखने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम आपको बनाकर देंगे, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब बिल्कुल लग जाना है आपको, चाहे आपका सिलेक्शन हुआ है चाहे नहीं हुआ है।